हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है घनश्याम तेजानी और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस फुल कोर्स में हम नीट जेडबली एंड जेडबली एडवांस के पूरी प्रिपरेशन करेंगे, तो एक फुल कोर्स है उसका। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम क्या आज करने वाले हैं, तो सबसे पहले आएगा स्क्रू गेज। लास्ट सेशन में हमने देखा था वर्नियर कैलिपर्स, उसके बाद आता है स्क्रू गेज। एग्जामिनेशन में स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर दोनों फेवरेट टॉपिक में आते हैं और सबसे ज्यादा इस दो यूनिट में से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जो स्क्रू गेज है उसका और एक नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है माइक्रोमीटर। उसके बाद स्क्रू गेज या तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, फिर नंबर ऑफ स्टार्ट इसको बोलते हैं, फिर स्क्रू गेज अगर दिया हो तो उसको रीड कैसे करना है। वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग हमने देख लिया, या स्क्रू गेज का रीडिंग थोड़ा डिफरेंट होता है उसके बाद आएगा जीरो एरर एंड करेक्ट। अगर स्क्रू गेज में कुछ एरर है तो उस एरर को कैसे रीड करना है और उसको कैसे करेक्ट करना है वो हम देखेंगे। तो बने रहिए इस फुल कोर्स के साथ। हम नीट या तो आप जेडबली या तो जेडबली एडवांस में किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हम उसके काफी क्वेश्चंस इसमें लाते हैं, तो आप बने रहिए इस कोर्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमने पहले भी देखा था, क्या बताता है? ए स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उसे बोलते हैं लिस्ट काउंट, और एक प्रिसीजन दिखाता है इंस्ट्रूमेंट की कितनी रेंज की प्रिसीजन है, कितने लेवल की प्रिसीजन है, ये यहां से पता चलता है, वो बोलते हैं उसको लिस्ट काउंट। हमने एग्जांपल भी देखे थे, चलो फिर से देखते हैं। यहां पर जो दिख रही है दो अलग अलग स्केल है, नीचे वाली जो है वो ऑर्डिनरी स्केल है और यहां पर 1 नंबर पर फर्स्ट स्पेशल स्केल। अगर डिस्टेंस देखे 0 to 1 इतना डिस्टेंस अगर देखते हैं तो इतना डिस्टेंस का है 1 सेंटीमीटर। ये स्केल उससे ज्यादा मेजर कर सकती है। अगर इसमें बीच में देखो तो यहां पर और एक लाइन है, यहां और एक डिवीजन है, मतलब यहां पर भी हम मेजर कर सकते हैं। मतलब कितना मेजर कर सकते हैं? आधा सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। पहले वाली स्केल है उसमें से 0.5 सेंटीमीटर जो आई वैल्यू वो उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब के लिस्ट काउंट। अब दूसरी स्केल देखते हैं। दूसरी स्केल आप सब लोग यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूं। यहां पर देखें तो यहां से डिस्टेंस 0 to 1, अगेन सिमिलर डिस्टेंस यहां पर है 1 सेंटीमीटर, और इस स्केल से मैं कम से कम यहां अगर 1 डिवीजन जाओ, 1 डिवीजन तो मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो ऑर्डिनरी जो स्केल होती है उससे हम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होगा। उसके बाद आई ये वाली वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में और प्रिसाइज मेजर कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस मेजर करता है। तो यहां पर कितना मेजर कर सकेंगे हम? यहां पर 0.1 मिलीमीटर कम से कम मेजर कर सकेंगे। उससे ज्यादा प्रिसाइज भी आता है, लेकिन अगर बुक में देखें तो क्या लिखा हुआ है? 0.1 मेजरमेंट इससे होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये नया डिवाइस आया, उसको बोलते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज या तो
माइक्रोमीटर। और स्क्रू गेज या तो माइक्रोमीटर से और एक डेसिमल बढ़ जाता है, बोलते हैं 0.001 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, या तो 0.01 मिलीमीटर, और उससे ज्यादा भी एक्यूरेसी इससे आती है। अगर ज्यादा एक्यूरेसी जरूरत है तो हमें जाना पड़ेगा यहां पर स्क्रू गेज या तो माइक्रोमीटर पर। तो लिस्ट काउंट मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे सबसे छोटा हम मेजर कितना कर सकते हैं, वही उसका लिस्ट काउंट होता है। ऑर्डिनरी स्केल से हम मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर से मेजर कर सकते हैं हम, एक जीरो कम करना है, 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं हम 0.01 मिलीमीटर या तो 0.001 सेंटीमीटर। देखिए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की मेजरिंग कैपेसिटी इससे ज्यादा भी है, लेकिन स्टैंडर्ड 11 अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा है वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट क्या है, तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट काउंट यही है। और स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट बाय डिफॉल्ट ए वाली ही याद रखनी है, उससे ज्यादा लिखना नहीं है। उससे ज्यादा की एक्यूरेसी अगर उसमें ऑप्शन में होगा और सिलेक्ट कर लिया तो मार्क चला जाएगा। तो खास याद रखना है वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी 0.01 सेंटीमीटर एंड स्क्रू गेज की एक्यूरेसी 0.001 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्या है स्क्रू गेज या तो माइक्रोमीटर। शायद आपने माइक्रोमीटर जो ऊपर दिख रहा है वो शायद ना देखा हो, पर ऐसा नीचे वाला स्क्रू तो देखा ही होगा ना। तो ये स्क्रू के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये एक स्क्रू के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अगर स्क्रू को हम एक डायरेक्शन में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, चलो, तो क्या होता है, स्क्रू कोई भी ऑब्जेक्ट में अंदर पेनिट्रेट होगा, अंदर जाएगा, मतलब ये आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट स्क्रू गेज में भी यूज हुआ है, वही कॉन्सेप्ट स्क्रू गेज या तो माइक्रोमीटर में भी यूज हुआ है। चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले अलग अलग पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो अलग कलर का जो दिख रहा है, ये जो बॉल जैसा है, वो हमें कुछ मेजर करना है। किसी चीज का अगर डायमीटर मेजर करना है तो यहां पर रखना पड़ेगा हमें दोनों की चीज के बीच में। एक साइड है एनविल, उसको स्टर्ड भी बोलते हैं। अगर सामने की साइड देखे तो इसको बोलते हैं एनविल या तो उसको स्टर्ड भी बोलते हैं। एग्जाम में अलग अलग नाम यूज होते हैं तो सारे नाम याद रखने जरूरी है। और उसका ऑपोजिट एंड स्पिंडल, स्पिंडल जो एक स्क्रू भी है, स्पिंडल इसी तरह का स्क्रू है तो उसका नाम स्क्रू भी बोलते हैं। इसका नाम स्क्रू से भी ए जाना जाता है। तो क्या दो नाम आए, सबसे ऊपर के नाम एनविल, इसको बोलते हैं एनविल या तो स्टर्ट। उसके बीच में जो भी हमें डिवाइस मेजर करनी है, वायर हो या तो लेंथ हो, कुछ भी मेजर करना हो, या तो किसी रोड का डायमीटर हो, तो इसके बीच में रखना है स्क्रू या तो उसको बोलते हैं स्पिंडल। यहां पर जो बड़ी सी राउंड, यहां पर देखो तो यू शेप की फ्रेम दिख रही है, उसका नाम वही है यू फ्रेम। इसका नाम वही है यू फ्रेम। आगे देखते हैं, यहां पर जो दिख रहा है वो सिलिंड्रिकल पोर्शन है। ये एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है और सिलिंड्रिकल पोर्शन के अंदर ये स्क्रू होता है। ये सिलिंडर के पोर्शन के अंदर ये स्क्रू होता है। जितना भी ये स्पिंडल मूव करता है उतना ये अंदर का सिलेंडर लीनियर डायरेक्शन में उसके प्रोपोर्शन में मूव करता है। अगेन आपको रिपीट करता हूं, जो भी ये स्पिंडल
रोटेट होगा, जो भी है स्पिंडल वाला पार्ट या तो स्क्रू बोलेंगे, रोटेट होगा, वो रोटेशन यहां पर लीनियर मूवमेंट दिखेंगी, लाइन में, सीधी लाइन में मूवमेंट यहां पर दिखेंगी, और इसको बोलते हैं मेन स्केल। इसको बोलते हैं मेन स्केल, और उसको बोलते हैं स्लीव या तो पिच स्केल। अलग अलग 3 नाम है, कोई भी नाम एग्जाम में यूज हो सकता है, या तो मेन स्केल, स्लीव और पिच स्केल। 3 में से कोई से भी नाम आएंगे। अगर आप याद करो तो पिछले वर्नियर कैलिपर्स में भी नाम आया था मेन स्केल। तो वही सिमिलर सा काम है, यहां पर कोई अलग सा काम नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बीच में यहां पर देखो तो डायमेंशंस दिए गए हैं। अगर इसके बीच में यहां पर देखें तो डायमेंशंस दिए गए हैं 0, 1, 2 समथिंग 5 लाइक दैट। सो मेन स्केल पर हमें डायमेंशन डायरेक्ट दिखेंगे। तो ये वाला जो डायमेंशन यहां पर जो दिख रहे हैं वो भी लिस्ट काउंट है। ये वाला जो डायमेंशन यहां पर दिख रहे हैं लिस्ट काउंट है। अगर ये लिस्ट काउंट मेन स्केल के लिस्ट काउंट है, यहां पर जो डायमेंशंस ये वाले सब दिख रहे हैं वो डायमेंशन से मेन स्केल के, और उसका लिस्ट काउंट भी उसी को बोलेंगे, मेन स्केल के लिस्ट काउंट का। ये पूरे स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जाता है लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मतलब कि लिस्ट काउंट मेन स्केल का है, स्क्रू गेज का नहीं है। याद रखना है खास, वरना सीधे मार्क चले जाएंगे यहां से। उसके बाद जो आता है यहां पर दिख रहा है ना सिलेंडर वाला, यहां पर कॉनिकल शेप में दिख रहा है, उसको बोलते हैं टिम्बल। जो स्केल है उसको टिम्बल स्केल। अब टिम्बल स्केल ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ज्यादा पॉपुलर है सर्कुलर स्केल। तो उसको सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं, हेड स्केल भी बोलते हैं, और वर्नियर स्केल भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है, उसे सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। टिम्बल स्केल, सर्कुलर स्केल, हेड स्केल और वर्नियर स्केल। और ये जो पूरा सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसको बोलते हैं टिम्बल। और ये टिम्बल पूरा रोटेट होता है, पूरा टिम्बल रोटेट होगा। तो इसको टिम्बल, उसके ऊपर मार्किंग है। अगर यहां पर देखो तो अलग अलग मार्किंग है। तो यहां पर 2 स्केल हुए, एक तो आ गया मेन स्केल और दूसरा आ गया सर्कुलर स्केल। और दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के कॉम्बिनेशन से रीडिंग बनता है। रीडिंग हम देखते हैं कैसे रीड करते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या चीज है। सो अगर और एक पार्ट आ गया टिम्बल, और जो लास्ट पोर्शन है रिचेट। सो रिचेट का काम सिर्फ इतना ही है कि यहां पर अगर हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना लग जाए इसके बॉल के ऊपर, या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट या तो कोई भी चीज हमें मेजर करनी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगे, इसके लिए प्रोटेक्टर का काम सिर्फ करता है। मतलब फाइन ट्यूनिंग करने के लिए ये रेचेट काम लगता है। तो सारे नाम याद रखने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यहां पर है, ये है स्केल। अंदर वाली जो है वो मेन स्केल है, और बाहर वाली जो यहां पर जो दिख रही है ये वाली वो है सर्कुलर स्केल। दोनों के कॉम्बिनेशन से मेजरमेंट होती है। और जो बीच में ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, बीच में जो लाइन दिख रही है उसको बोलते हैं डेक्टम लाइन। मतलब रेफरेंस लाइन है, ये वाली जो है वो रेफरेंस लाइन है। उसके रेफरेंस में सामने के जो मेजरमेंट है वो काउंट हो गए। सामने के जो मेजरमेंट जहां दिख रहे हैं वो सभी वहीं से काउंट हो गए। तो यहां पर ये वाला है स्क्रू, ये वाला है स्क्रू। अब 2 टर्म थोड़ी समझ लेते हैं। सबसे पहला है पिच। पिच क्या है? तो
पिच इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टीथ। अगर मैं एक टीथ, ये सब अलग अलग टीथ है, यहां पर थ्रेड है सारे, आप देखो तो जो स्क्रू पर है, डिस्टेंस बिटवीन टू टीथ, अगर दो थ्रेड का डिस्टेंस में अगर निकालू नजदीक के, राइट, एक के बाद एक के, तो इसको बोलेंगे पिच। सो इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टीथ। यहां पर ये जो डिस्टेंस है, यहां पर डिस्टेंस है अलोंग एक्सिस, एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस है उसको बोलेंगे पिच। तो वर्नियर, सॉरी, स्क्रू गेज जो है, स्क्रू गेज ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि एक पिच इज इक्वल टू इसका मेन स्केल का लिस्ट काउंट, दोनों एक है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। अगेन रिपीट करता हूं, खास याद रखना ये चीज, स्क्रू गेज का वन पिच इज इक्वल टू वन डायमेंशन ऑफ मेन स्केल। खास ये चीजें याद रखनी है। अब और एक चीज यहां पर समझ लेते हैं, लीड शायद आपको नया थोड़ा आया होगा, चलो समझते हैं लीड क्या है। सो लीड इज अ लीनियर ट्रैवल, लीनियर मतलब एक्सियल डायरेक्शन में जो ट्रैवल है ऑफ स्क्रू और नट फॉर वन स्क्रू रिवॉल्यूशन। लीनियर ट्रैवल क्या है, अगर इस एक स्पिंडल को मैं एक रिवॉल्यूशन या तो एक बार घुमाता हूं, पूरा एक राउंड घुमाता हूं, तो ये जो है इसका टिप जितना आगे बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको बोलते हैं लीड। इसको बोलते हैं लीड। अगेन लीनियर ट्रैवल, अगर मैं इसको एक बार रोटेशन देता हूं, 360 डिग्री रोटेशन दिया मैंने उसको, तो लीड आगे बढ़ता है, चलो आगे बढ़ता है जिम, तो कितना बढ़ेगा आगे, कितना आगे बढ़ेगा, उसको बोलते हैं लीड। और स्क्रू गेज में लीड एंड पिच दोनों इक्वल होते हैं। स्क्रू गेज में लीड और पिच दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। लीड का थोड़ा समझ लेते हैं, तो स्पेशली यहां पर जो है सिंगल स्टार्ट एंड मल्टी स्टार्ट। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट, सिंगल स्टार्ट एंड मल्टी स्टार्ट। अगर पीछे देखें तो यहां पर क्या था, लीड एंड पिच, लीड एंड पिच। सो इज इक्वल टू लीड कैपिटल एल यूज होता है डिवाइडेड बाय पिच। पिच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टीथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टीथ, उसको बोलते हैं पिच। और लेंथ क्या है, अगर यहां पर वन रिवॉल्यूशन 360 डिग्री वन रिवॉल्यूशन काउंट होता है, तो पिच यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंचती है, यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंची है। यहां पर जो एनिमेशन दिख रहा है उसमें 2 रिवॉल्यूशन काउंट हो रहा है। तो स्क्रू गेज में स्टार्ट होता है 1, स्क्रू गेज में स्टार्ट होता है 1, बट लीड और यू कैन से स्टार्ट कैन बी 2, और उसको बोलते हैं डबल स्टार्ट। स्टार्ट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसको बोलते हैं 4 स्टार। मतलब इसका एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो यहां पर 4 टाइम पिच जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगेन सिंगल स्टार्ट मतलब जो भी दो टिथ के बीच में डिस्टेंस है, 1 रिवॉल्यूशन उतना ही ट्रैवल होगा एक रिवॉल्यूशन के बाद। अगर डबल स्टार्ट है तो क्या होगा, 2 पिच, डबल पिच जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर 4 स्टार्ट है तो यहां से स्टार्ट होगा तो 4 पिच जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब मल्टी स्टार्ट स्पेशली उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स। मल्टी स्टार्ट थ्रेड यहां पर यूज होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल अगर इसको ओपन करना है
तो थोड़े ही रिवोल्यूशन में तुरंत ये बॉटल तुरंत ही ओपन हो जाती है, राइट। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज लीड एंड पिच, और सिंगल स्टार्ट किसको बोलते हैं और मल्टी स्टार्ट किसको बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, डेफिनेशन में काफी जगह पर आपको ऐसा मिलेगा कि पिच इज इक्वल टू लीनियर ट्रैवल ऑफ द स्क्रू और नॉट पर वन रिवोल्यूशन और रोटेशन। जो पिच की डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन लीड की है, राइट। और जेडब्ल्यू नीट में क्वेश्चन आते हैं तो उसको पता होता है कि लीड की डेफिनेशन क्या है, तो उसमें लीड भी कभी लिखकर आ सकता है, और ऐसा आया भी है, तो वहां पर मार्क्स चले जाएंगे। अगर इसको समझोगे नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे। तो स्क्रू गेज, यहां पर हमें मेन स्केल जो है वो देखना है। चलो यहां पर हमने बोला, यहां पर देखा पिच डिस्टेंस यहां पर है। स्क्रू गेज को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि पिच इसकी वन, यहां पर वन डिवीजन, मेन स्केल का वन डिवीजन, मेन स्केल का वन डिवीजन इज इक्वल टू पिच, ऐसे डिजाइन हुआ है। अगर फिर यहां पर मैं इसको अगर वन रोटेशन 360 डिग्री रोटेशन देता हूं, 360 डिग्री रोटेशन अगर इसको हम देते हैं तो क्या होगा, ये जो नट है, या तो इसको बोलेंगे टिम्बल, टिम्बल यहां से मूव होगा, यहां से मूव होगा कितना, इसका जो डायमेंशन वन लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, यहां से मूव होगा। मतलब 360 अगर मैं इसको पूरा रोटेट करता हूं, यहां से शुरू करता हूं जीरो से और पूरा एक चक्कर लगाता हूं, तो यहां पर जो मेन स्केल जो दिख रहा है, मेन स्केल, वहां पर मुझे यहां से वन डिवीजन, यहां पर वन डिवीजन दिख रहा है तो 1 मिलीमीटर है, ड्राइंग में 1 मिलीमीटर दिख रहा है, तो 1 मिलीमीटर में पूरा एक रोटेशन दूंगा, इसको पूरा एक राउंड घुमाऊंगा, तो 1 मिलीमीटर यहां पर मेन स्केल में और टिम्बल स्केल में ट्रैवल, रिलेटिव ट्रैवल उतना होगा। अगर यहां पर हम पूरा नहीं घुमाते, यहां से शुरू करते हैं और यहां पे खत्म करते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर ट्रैवल कराते हैं तो कितना ट्रैवल होना चाहिए, यहां पर सिर्फ आधा ट्रैवल होना चाहिए, यहां पर ट्रैवल होगा 0.5 मिलीमीटर। मतलब के यहां पर जितने भी डिवीजन रखेंगे, यहां पर मैं अगर 4 करता हूं तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर मैं इसका 50 डिवीजन करता हूं तो पिच डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। मतलब इससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, डायरेक्ट इसका मेजरमेंट बढ़ जाएगा। मतलब इसका एक जो टीथ है, यहां का डिस्टेंस 1, वो इसका मेन स्केल का जो डिस्टेंस है, मेन स्केल का जो डिस्टेंस है उसको पिच डिवाइडेड बाय यहां पर जितना भी डिस्टेंस है उतना टाइम्स इसको एक्यूरेट कर देगा। अगर इसका डिवीजन 100 है तो इसका मेजरमेंट 100 टाइम्स एक्यूरेट हो जाएगा, इसका डिवीजन 100 टाइम एक्यूरेट हो जाएगा। तो उसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट डिस्टेंस मूव्ड बाय टिप ऑफ स्क्रू। ये वाला जो स्क्रू है इसको मैं रोटेट करूंगा तो आगे बढ़ेगा या तो पीछे जाएगा। पूरा 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री रिवोल्यूशन करूंगा तो यहां पर एक पिच जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और अगर मैं इसको सिर्फ यहां पर 1 डिवीजन, यहां पर जो दिख रहा है सर्कुलर स्केल पर 1 डिवीजन मूव करूंगा
तो ये कितना होगा, पिच डिवाइडेड बाय जो भी इसके ऊपर डिवीजन है, सर्क्यूलर स्केल डिवीजन, उसको बोलेंगे सर्क्यूलर स्केल डिवीजन, उतना ही आगे बढ़ेगा। तो लिस्ट काउंट क्या है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ स्क्रू व्हेन टर्न थ्रू वन डिवीजन ऑफ अ सर्क्यूलर स्केल। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट मतलब स्क्रू की सबसे कम मूवमेंट जो हम मेजर कर सकते हैं वो कितनी बनेगी, इसका एक रोटेशन, सिंगल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, उससे जो भी स्पिंडल की मूवमेंट आएगी वही होगा लिस्ट काउंट। आगे देखते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ लिस्ट काउंट देख लिया, इक्वेशन देख लेते हैं। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच, ए डिस्टेंस पिच, यहां पर जो डिस्टेंस है वो पिच, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यहां पर जितने भी डिवीजन है उससे उसको डिवाइड करना है, उसका नाम दे देते सर्कुलर स्केल डिवीजन। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन याद रखना है। काफी एग्जांपल है तो मैक्सिमम या तो सब एग्जांपल पर ये इक्वेशन यूज होगा। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, अ स्क्रू गेज हैज अ पिच ऑफ 1 मिलीमीटर, यहां पर दिया गया है पिच मतलब ये वाला डिस्टेंस, दिस इज पिच, एंड 200 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल का डिवीजन यहां पर सारे दिख रहे हैं, 45 तक दिख रहा है, तो ये वाला है सर्कुलर स्केल डिवीजन। फाइंड द लिस्ट काउंट। क्या इक्वेशन था इसका, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच है यहां पर 1 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल है यहां पर 200 मिलीमीटर, तो आ गया आंसर हमारा, यहां पर आंसर आ गया 0.0, यहां पर 5 आना चाहिए। फाइन, दूसरा देख लेते हैं, चलो आगे देखते हैं। 2 फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। यहां पर लिखा है 2 रोटेशन, यहां पर देखें 2 फुल टर्न, इसको रोटेट करना है 2 बार। तो जो यहां पर है स्क्रू गेज कितना ट्रैवल करेगा, 1 मिलीमीटर ट्रैवल करेगा, देन इट ट्रैवल्स 1 मिलीमीटर। अब पिच की डेफिनेशन क्या बोलती है, पिच बोलता है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टीथ, और लीड क्या बोलता है, लीनियर ट्रैवल ऑफ द स्क्रू, यहां पर दिया हुआ है लीनियर ट्रैवल ऑफ द स्क्रू, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, यहां पर दिया हुआ है 2 रिवोल्यूशन मतलब 2 रोटेशन दिया हुआ है, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तभी पिच मिलेंगी। पिच इज इक्वल टू लेंथ, दोनों इक्वल होते हैं स्क्रू गेज में, दोनों अलग नहीं होते, इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2 टर्न्स, सो पिच आएगा यहां पर 0.5 मिलीमीटर। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, इक्वेशन पता है हमें, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, यहां पर 50 दिया गया है, सो आंसर आ गया 0.01। और क्वेश्चन लेते हैं। नीट 2020 में रिसेंटली क्वेश्चन आया था, अ स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट, यहां पर डायरेक्ट लिस्ट काउंट दिया है, फाइन, एंड देयर आर 50 डिवीजन,
ये 50 डिवीजन मतलब ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन। द पिच ऑफ स्क्रू इज, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज पिच, पिच कितना है वो देखना है, मतलब यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है वो देखना है। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच चाहिए, पिच को सामने ले लेते हैं, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट दिया यहां पर 0.01 मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया यहां पर 50। चलिए लेते हैं, आंसर इज 0.5, सो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, JEE 2019। अब यहां पर वीडियो एक बार पॉज कर लीजिए और एक क्वेश्चन आप सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकोगे ये वाला, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अनसॉल्व क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे अगर JEE नीट या तो JEE एडवांस क्रैक करने हैं। तो जितने अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। अब देखो अगेन पढ़ो, यहां पर क्या लिखा है, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ये लिस्ट काउंट है लेकिन मेन स्केल का है, पूरे वर्नियर का नहीं है। यहां पर वही ट्रिकी पार्ट है। यहां से अगर 1 मिलीमीटर मेन स्केल का ले लोगे आप आंसर, तो ये 4 ऑप्शन में से उसमें आंसर होगा, वो वाला आंसर यहां पर होगा, क्योंकि वही वो मिस्टेक करवाना चाहते हैं। ठीक है, खास पढ़ना है डेटा, डेटा में क्या लिखा है उसका मतलब क्या होता है वो पढ़ना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो उसके बाद क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल required to measure 5 माइक्रोन मीटर डायमीटर। मेजर करना है, कितना मेजर करना है यहां पर, 5 माइक्रोन मीटर डायमीटर ऑफ वायर। अगेन द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल required to measure 5 माइक्रोन। यहां पर जो दिया गया है वो है लिस्ट काउंट, और स्क्रू गेज का मेन स्केल का लिस्ट काउंट है उसको बोलते हैं पिच। तो खास याद रखना है, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं उसको पिच। पिच दी है 1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट मिनिमम में क्या मेजर करना है, यहां पर दिया है, देखो क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन कौन से होने चाहिए वो लिखा है, कितना होना चाहिए, यहां पर 5 माइक्रोन मीटर मेजर करना चाहिए। ये सिंगल डिवीजन मतलब ये लिस्ट काउंट है, दिस इज द लिस्ट काउंट। तो पिच यहां पर हमें ढूंढना है, अननोन जो पार्ट है वो ढूंढते हैं, कितने यहां पर डिवीजन होने चाहिए, कितना डिवीजन चाहिए। पिच इज गिवन, मिल गया 1 मिलीमीटर, लिस्ट काउंट 0.005 मिलीमीटर। माइक्रोन मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर, उसको कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर में, 10⁻⁻3, उसको करते हैं अगेन 0.005 मिलीमीटर। काफी लोगों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि वर्नियर कैलिपर, सॉरी स्क्रू गेज, उसका दूसरा नाम माइक्रोमीटर है क्योंकि वो माइक्रोन में मेजर कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा रीडिंग कर मेजर कर सकता है। स्मॉल रीडिंग दो टर्म आती है, एक आती है माइक्रो, दूसरी टर्म आती है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है काफी छोटा, मतलब है सबसे छोटा
मेजरिंग डिवाइस है, इसलिए इसका नाम माइक्रोमीटर है। माइक्रोन मेजर करता है वो नहीं है इसका रीजन। सो लिस्ट काउंट, और यहां पर चाहिए सर्क्यूलर स्केल डिवीजन, यहां से आंसर मिल जाएगा हमें 200। आप अपना आंसर इससे वेरीफाई कर लीजिए। अभी देखेंगे हम रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज या तो माइक्रोमीटर। अगर इसका रीडिंग कैसे करना है वो वाला पार्ट देखते हैं अभी। स्क्रू गेज रीडिंग इक्वेशन वही है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल मतलब यहां पर जो दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं मेन स्केल। इसका रीडिंग कैसे करना है, तो यहां पर जो सबसे लास्ट वाला डिजिट जो दिखता है, यहां पर लास्ट वाला डिजिट जो विजिबल है, यहां पर देखें तो 1 2, एज्यूम करते हैं इसका यूनिट चलो मिलीमीटर है, तो 2 मिलीमीटर। सो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्क्यूलर स्केल रीडिंग, ये वाला जो है यहां से मिलेगा हमें सर्क्यूलर स्केल रीडिंग। स्क्रू गेज रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग का इक्वेशन है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। कौन सा डिवीजन सामने जो गेज लाइन, यहां पर जो रेफरेंस लाइन है, कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ मैच हो रहा है, ये देखना है। क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन ये नोट कर लीजिए यहां पर। स्क्रू गेज रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसका क्या है लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। यहां पर चलो रीड करते हैं इसको, कितना दिख रहा है, मेन स्केल रीडिंग 0 1 2 2 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट चलो एज्यूम करते हैं इसका है 0.01, यहां पर आ गया प्लस 35 36 37 मल्टीप्लाई बाय 37 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.37 इज इक्वल टू 2.37 मिलीमीटर। इस तरह से स्क्रू गेज का रीड करना है। आगे और एक एग्जांपल, स्क्रू गेज रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। मेन स्केल 5 6 7 8, लास्ट जो डिजिट दिख रहा है वो 8 वाला दिख रहा है, मतलब मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 8 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट एज्यूम कर लेते हैं 0.01 मल्टीप्लाई बाय ए वाला डिवीजन, कोइंसाइड कौन सा हो रहा है, 40 नंबर का हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 40। 8 प्लस 0.40 इज इक्वल टू 8.40 मिलीमीटर। काफी सहला है, काफी इजी है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं अभी, नीट 2021 रिसेंटली ये वाला एग्जाम में आया था। अ स्क्रू गेज gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading 00 millimeter. Circular scale reading circular scale reading यहां पर दिया है 52 डिविजन्स
सर्कुलर स्केल डिवीजन गिवन दैट 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर on main scale, that means it is given pitch दिए 1 मिलीमीटर on main scale correspond to 100 divisions, 100 divisions। यहां पर जो है वो कौन सा मैच हो रहा है, कोइंसाइडिंग डिवीजन, यहां पर आ जाएगा सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है वो दिखा है। द डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम द अबव डेटा इज, यहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको और नीट 2021 में ये वाला क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले जो भी यहां पर इक्वेशन है वो याद करने हैं। सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, देन स्क्रू गेज रीडिंग, रीडिंग कैसे आएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल सर्कुलर स्केल रीडिंग का इक्वेशन ये वाला आएगा, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहां पर हमें लिस्ट काउंट चाहिए, दैट इज द इक्वेशन, यहां पर इक्वेशन है। और गिवन डेटा क्या है, दिस आर द गिवन डेटा, हमें क्या दिया है हमने पहले ही देख लिया है। 0 मेन स्केल रीडिंग दिखाता है, उसके बाद है 52 नंबर का डिवीजन। यहां पर जो डिवीजन है वो 52 नंबर का डिवीजन एग्जैक्ट मैच हो रहा है। पिच दी हुई है 1, ये वाली है पिच। ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड्स 100 डिवीजन, यहां पर मैक्सिमम जो डिवीजन है वो 100 है, तो CSD इज इक्वल टू 100। ऊपर के लिस्ट काउंट वैल्यू रखते, पिच इज गिवन 1 and total number of division on this circular scale 100, तो पिच यहां से मिल जाएगा 1 by 100 0.01। उसके बाद आएगा स्क्रू गेज रीडिंग। स्क्रू गेज का रीडिंग क्या है, मेन स्केल में 0 दिखा रहा है, 0 प्लस लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का यहां पर आंसर मिल गया है। कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है यहां पर है, वहां नहीं है, 52। आंसर इज 0.52, 0.52। अगर देखते हैं इसमें यहां पर है 0.52, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.052 मिलीमीटर। यहां पर गलती ना हो, खास देखना है, यहां पर 0.52 करके सिलेक्ट नहीं करना है, ये आंसर गलत है। और एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूंगा यहां से वीडियो पॉज कीजिए और इक्वेशन अपने आप सॉल्व कीजिए, और जब भी हम अनसोल्व एग्जांपल सॉल्व करते हैं तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द टिम्बल ऑफ अ स्क्रू, इसको टिम्बल बोलते हैं, ये वाला जो है पोर्शन, उसको जो सर्कुलर वाला जो है उसको टिम्बल बोलते हैं, हैज 50 डिवीजन। नाम रखेंगे उसका वही सर्कुलर स्केल डिवीजन 50। स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर when the screw turn through true rotation। यहां पर ट्रिकी है, देखो क्या लिखा है, ये कितना मूव करेगा, एडवांसेस मतलब आगे कितना बढ़ेगा, यहां पर आगे कितना बढ़ेगा वो लिखा है, तो आगे बढ़ने वाला है 1 मिलीमीटर और इसको 2 बार रोटेट करना है, 2 रिवॉल्यूशन। अभी पिच इज इक्वल टू लीड, कितना एडवांसमेंट है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2, तो यहां से मिल जाएगा पिच 1/2 मिलीमीटर। खास याद रखना, यहां से ट्रिकी होता है। When the screw is used to measure the diameter of wire, the reading on sleeve is found 0.5 मीटर, इसको बोलते हैं स्लीव। तो मेन जो स्केल है ना वो है उसके ऊपर, यहां पर है
main scale reading and the reading on thimble is found 27 डिवीजन, मतलब 27 वाला डिवीजन है वो सर्कुलर स्केल पर कोइंसाइड हो रहा है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल यहां से मिल जाएगा, 27 वाला है। डायमीटर, वायर का डायमीटर क्या है वो देखना है। चलो देखते हैं पहले सबसे पहले इक्वेशन, वी नीड इक्वेशन। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच दिया हुआ यहां पर, पिच ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया है। देन स्क्रू गेज रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट ऑफ जो मैच हो रहा है कोइंसाइडिंग सर्कुलर डिवीजन, वो 27 है। सो गिवन डेटा, यहां पर डेटा दिया गया है, ऑलरेडी हमने ऊपर से ले लिया सारा डेटा। यही है ना पिच, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टीथ, और लीड क्या है, लीनियर ट्रैवल। यहां पर दिया गया है, देखो यहां पर ट्रिकी क्या दिया है, इट इज अ एडवांसेस, एडवांसेस 1 मिलीमीटर, मतलब लीनियर ट्रैवल हुआ व्हेन द स्क्रू टर्न थ्रू 2 रिवोल्यूशन। यहां से मिलेगा फिर पिच, यहां से मिलेगा पिच 0.5 मिलीमीटर, वैल्यू रखते हैं यहां से, आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। फिर रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, मेन स्केल रीडिंग, यहां पर मेन स्केल रीडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5, लिस्ट काउंट 0.1, कौन सा डिजिट मैच हो रहा है, 27 डिजिट, वैल्यू रखिए, आंसर आ गया 0.77 मिलीमीटर। मिलीमीटर में आंसर कुछ भी नहीं दिया है, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, 0.077 सेंटीमीटर। आंसर इज सी, आंसर इज सी। नाउ उसके बाद लेते हैं स्क्रू गेज जीरो एरर, और उसको कैसे करेक्ट करना है। अब जीरो एरर क्या बोला है, क्या है जीरो एरर, इन अ क्लोज्ड स्क्रू गेज, अगर इस स्क्रू गेज को पूरा बंद कर देते हैं, यहां पर स्क्रू गेज को पूरा एक क्लोज कर देते हैं, तो यहां का जो जीरो, मतलब यहां पर रेफरेंस लाइन जो है, रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल दोनों का जीरो डायरेक्टली मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा यूज करने के बाद थोड़ी एरर उसमें ऐड होती है, तो उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस नहीं करना है, वही एरर को उसमें से निकालकर करेक्ट रीडिंग लेना होता है। तो काफी उसके बाद कंडीशन दो हो सकते हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ये फुल्ली क्लोज कंडीशन में अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से नीचे है, अब यहां पर देखो तो दोनों क्या है, 0 और 5 के बीच में है, मतलब यहां पर ओरिजिनल रीडिंग, यहां पर 2 डिवीजन अभी दिखा रहा है, उसको 0 दिखाना चाहिए, लेकिन अभी ये +2 डिवीजन अभी दिखा रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, यहां पर इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। जब भी मेन स्केल डिवीजन रेफरेंस अगर लेते हैं, मेन स्केल डिवीजन रेफरेंस, तो सर्कुलर स्केल का जीरो अगर उससे नीचे है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, और पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू भी पॉजिटिव है। यहां पर क्या है, वही लिस्ट काउंट, एरर का मेथड वही है, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऑफ दिस सर्कुलर वन। थर्ड वाला लिख लेते पार्ट, लास्ट वाला, अगर ए जीरो, अगर ए जीरो सर्कुलर डिवीजन का जीरो रेफरेंस लाइन से ऊपर है,
तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। उसको दूसरी अलग तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है? यहां पर देखो 0 ऑन 45, उसके बीच में दिख रहा है 0 एंड 45। नेगेटिव एरर में काउंट में भी खास ध्यान रखना है, 0 से उल्टी डायरेक्शन में काउंट करना है। यहां पर आप बोलोगे कि मैट कौन सा हो रहा है, 46 नंबर हो रहा है, गलत। यहां से -4 नंबर का डिजिट मैच हो रहा है। खास याद रखना है, जब भी नेगेटिव एरर हो, डेटा में नेगेटिव एरर हो, तो 0 से ऑपोजिट डायरेक्शन में काउंट करना है। वर्नियर स्केल में भी वही मेथड है और स्क्रू गेज में भी वही सेम मेथड है, खास याद रखना है। तो यहां पर क्लोज कंडीशन में अभी भी ये कितना दिखा है, -4 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो जब नया इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें 0 एरर नहीं होती है। सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के 0 से मैच हो रहा है, मतलब नो एरर। अगर सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन से नीचे है, मतलब पॉजिटिव एरर हुई। और भी यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं, 0 एंड 5 के बीच में, मतलब ये +2 है यूनिट्स। और अगर सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है, 0 से ऊपर है, तो ये वाला होगा नेगेटिव। और यहां पर काउंट ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, 0 से ऑपोजिट डायरेक्शन में काउंट करना है। कौन सा में यहां पर हो रहा है, 1 2 3 एंड 4th डिवीजन। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप फिर भी यहां पर वीडियो को वापस जाइए वहां पर और फिर से इसको रिवाइंड कर लीजिए, क्योंकि 0 एरर वाले क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आते हैं, थोड़े ट्रिकी बनते हैं। इसलिए 0 एरर इज इक्वल टू लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय CCD, मतलब कोइंसाइडिंग सर्कुलर डिवीजन, जो डिवीजन मैच हो रहा है वहीं पर। पॉजिटिव 0 पर डायरेक्टली प्लस लेना है डिवीजन, नेगेटिव पर ये माइनस डिवीजन, 0 से ऑपोजिट साइड काउंट करना है और वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, खास याद रखना है। सो एक्चुअल रीडिंग, अगर उसमें से मुझे एक्चुअल रीडिंग निकालना है तो सिंपल लॉजिक है, उसमें से 0 एरर माइनस कर देना है। जो भी एरर अगर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक तो माइनस हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अपने आप को करेक्ट कर लेगा। तो जो भी सिस्टम की एरर है, स्क्रू गेज को क्लोज करके मेजर करना है। जो भी एरर है वो एरर नोट कर लीजिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लीजिए, और जो एक्चुअल हम रीडिंग करते हैं उसी प्रोसेस फॉलो करनी है और उसमें से 0 रीडिंग माइनस करनी है। चलिए यहां पर थोड़े एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले यहां पर है चेकिंग ऑफ 0 एरर। तो यहां पर दोनों मैच हो रहे हैं, सर्कुलर डिवीजन 0 है और सामने जो रेफरेंस है डेटम लाइन, रेफरेंस लाइन, वो भी मैच आ रहा है, तो नो, इसमें कुछ भी एरर नहीं है। और जो रीडिंग है वो डायरेक्टली मेजर कर सकेंगे हम, तो कौन सा है, 5 6 7 8। मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। यहां पर देखो सारे, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय, राइट, यहां पर है सर्कुलर स्केल डिवीजन, स्क्रू गेज रीडिंग SGR, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, फिर 0 एरर, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय जो डिवीजन मैच हो रहा है। कंडीशन क्या है, क्लोज होना चाहिए, स्क्रू गेज क्लोज होना चाहिए। और एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, यहां से उसको एक्सपेंशन कर लीजिए, माइनस माइनस 0 एरर, 0 एरर को माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहां पर मेन स्केल रीडिंग कितना दिखा रहा है, 8 मिलीमीटर,
लिस्ट काउंट एज्यूम कर लेते हैं, यहां पर लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01। अगर नहीं दिया है तो आप एज्यूम कर सकते हो बाय डिफॉल्ट 0.01 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, 40th डिवीजन मैच हो रहा है। 8 प्लस 0.40 इज इक्वल टू 8.4। और करेक्शन नहीं आएगा, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। ये जो आंसर आया मिलीमीटर, वही आंसर हमारा है। सेकंड वाला लेते हैं। यहां पर देखते हैं जीरो, जीरो नीचे है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो डेटम लाइन से नीचे है मतलब पॉजिटिव है। काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3। सो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0.03 मिलीमीटर एरर आई, और एरर है पॉजिटिव। रीडिंग लेते हैं, यहां पर रीडिंग किया कितना है, 5 6 7 8 मिलीमीटर। और कौन सा कट हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां पर आ गया 8.03, सॉरी 43 43 43 43, फाइन। तो करेक्शन कितना करेगा, करेक्शन करना है जो हमने रिजल्ट आया, स्क्रू गेज रीडिंग माइनस एरर। स्क्रू गेज रीडिंग 8.43 मिलीमीटर माइनस एरर 0.03 मिलीमीटर इज इक्वल टू 8.40 मिलीमीटर। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। चलो आगे देखते हैं, उसके बाद का रीडिंग लेते हैं। जीरो डेटम लाइन से ऊपर है मतलब नेगेटिव एरर, एरर इज नेगेटिव। सो नेगेटिव जीरो एरर काउंट करना है, जीरो से काउंट करना है, जीरो से 1 2 3 लिस्ट माइनस लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय यहां पर है उसका जो भी सीसीडी माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां से काउंट करना है 3, 96 नहीं लेना है, खास याद रखना है, माइनस 0.03, फाइन। यहां पर देखते हैं डेटम 5 6 7 8, 8 वाला दिख रहा है लास्ट वाला, मतलब मेन स्केल रीडिंग 8 प्लस लिस्ट काउंट कितना है हमारा 0.01 मल्टीप्लाई बाय कौन सा दिख रहा है 35 एंड 36। यहां पर जो दिख रहा है वो 36 दिख रहा है। यहां पर भी एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा था, 1 2 3 सही है। सो इट बिकम 8.36, 35 36 नो 35 36 37 है यहां पर 37। फिर लास्ट वाला करेक्शन, कितना मेन रीडिंग आया यहां पर 3 7 आया, माइनस 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 प्लस होना चाहिए 0.03, तो 8.37 प्लस 3 8.40 मिलीमीटर। फिर भी कंफ्यूजन अगर हो तो एक बार ये वाला पूरा रिवाइंड कर लीजिए, आप पूरा एक बार देख लीजिए उसको, फिर से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए। ये सारी रीडिंग हमने अभी जो कैलकुलेट किए वो वाले यहां पर सारे रीडिंग आ जाएंगे, तो यहां से आप वेरीफाई कर लीजिए आपका आंसर। तो स्क्रू गेज जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करनी है, यहां से मिलेगा आपको।
मेन रीडिंग में मेथड में कुछ भी चेंजेस नहीं है और करेक्शन कैसे करना है, लास्ट में करेक्शन कैसे करना है वो यहां से मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते, द पिच ऑफ स्क्रू गेज, द डेटा इज गिवन, यहां पर जो दिया है वो पिच है, एंड देर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। 100 डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने, 100। वैन नथिंग इज पुट इन बिटवीन इट्स, जो मतलब क्लोजिंग कंडीशन आई, उसके बीच में कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग कंडीशन, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 4 डिविजन्स बिलो रेफरेंस लाइन। रेफरेंस से जीरो कितना नीचे है, 4 डिवीजन नीचे है। 4 डिवीजन नीचे मतलब पॉजिटिव एरर, रेफरेंस लाइन से नीचे मतलब पॉजिटिव एरर। व्हेन अ स्टील वायर इज प्लेस बिटवीन, जो अब उसको मेजर करते हैं, द टू मेन स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल। यहां पर 2 डिवीजन विजिबल है, मतलब जो भी उसका मेन स्केल का लिस्ट काउंट है, यहां पर दिया है पिच 1 मिलीमीटर, मतलब यहां पर 2 विजिबल है, मतलब 2 नंबर उसका मेन स्केल रीडिंग बनता है, इसका मेन स्केल रीडिंग बनता है 2। और कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, डिवीजन मैच हो रहा है, डिवीजन मैच हो रहा है 67th नंबर डिवीजन मैच हो रहा है, मतलब सी सी डी, कोइंसाइडिंग सर्कुलर डिवीजन। वी नीड टू फाइंड डायमीटर, इसका डायमीटर ढूंढना है। इक्वेशन सारे हमें आने चाहिए, कौन से चाहिए हमें, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाय सी एस डी, पिच दी है 1, सी एस डी दिया है 100, तो वहां से हमें लिस्ट काउंट मिल जाएगा। फिर है मेन स्केल में कितना रीडिंग दिखाता है, मेन स्केल में कितना रीडिंग दिखाता है। मेन स्केल का रीडिंग यहां पर आ गया 2, सर्कुलर स्केल का रीडिंग लिस्ट काउंट आगे मिल गया ऑलरेडी, मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, 67th डिवीजन मैच हो रहा है। और करेक्शन चाहिए तो यहां पर एरर ढूंढनी है। एरर का इक्वेशन क्या है, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजन मैच हो रहा है जब क्लोजिंग कंडीशन में हो, तब खास याद रखना है, उसमें कंफ्यूजन ना हो। पिच 1 मिलीमीटर ऐसा आपको बताया, यहां पर गिवन डेटा नोट कर लीजिए। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, यहां पर सर्कुलर में 100। एरर कैसे मिलेगी, यहां पर 4 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, 4 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग 2 है, लिस्ट काउंट मिल जाएगा यहां पर पिच डिवाइडेड बाय सी एस डी 0.1, और उसके बाद एरर भी मिल जाएगी। एरर है पॉजिटिव, बताए ना, 0 इफ इट इज लेस देन डाउन साइड तो वो एरर हो जाएगी पॉजिटिव। फिर एस जी आर स्क्रू गेज रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग 2 मिलीमीटर, लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, 67th डिवीजन। सारे वैल्यू यहां पर रखिए, आंसर आ जाएगा 2.67। पर यहां पर एरर के साथ मेजर करना है तो एरर उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। एक्चुअल रीडिंग और करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू स्क्रू गेज रीडिंग माइनस एरर। एरर 4th डिवीजन मैच हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, एरर पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगी, तो आंसर इज 2.63 मिलीमीटर। आंसर इज 2.63 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर आप वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने आप इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगेन मैं बोलूंगा, जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतने ही जेडबली आप मैक्सिमम मार्क्स की तरफ मूव करोगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge. Of least count यहां पर डायरेक्ट दिया है, least count 0.01 सेंटीमीटर। The main scale reading is 5 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग दिया है
मेन स्केल रीडिंग एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन coincides with 25th division above रेफरेंस लेवल। अब आप सोचिए, अगर above रेफरेंस लेवल है तो ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है? 25th डिवीजन मैच हो रहा है और कहां पर है? above है यहां पर, तो देखना है उसका एरर नेगेटिव एरर है कि पॉजिटिव एरर है। Then if screw gauge has zero error, सॉरी वहां पर एरर का वो क्वेश्चन नहीं था, यहां पर था उसकी रीडिंग का पार्ट है। ठीक है, 25th डिवीजन दिया हुआ है और एरर यहां पर डायरेक्ट दी हुई है, नेगेटिव एरर 0.004 सेंटीमीटर। हाँ सर से भी गलती तो होती है ना, लेकिन आप गलती एग्जाम में मत करना, उससे पहले चाहे कितनी भी गलती कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती सुधारी जाएगी और जितनी गलती करोगे वहां से आपको उसको सुधारने का मौका मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, 4 ऑप्शन दिए हैं और नीट 2018 में ये वाला क्वेश्चन आया था। इक्वेशन कौन से चाहिए? स्क्रू गेज रीडिंग क्या करेगा? तो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग प्लस यहां पर सर्कुलर वाली जो रीडिंग है वो वाली आ जाएगी। मेन स्केल रीडिंग लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय उसका डिवीजन जो मैच हो रहा है वो वाला, यहां पर हमने जो गलती की थी वो वाली 25। देन करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू जो हमें रीडिंग मिल रहा है उसमें से एरर माइनस कर दो। लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर, यहां पर दी हुई है मेन स्केल रीडिंग। अब यहां पर चाहिए सेंटीमीटर, तो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर और एरर यहां पर दी हुई है 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू रखो यहां पर। रीडिंग कैसे दिखाएगा? मेन स्केल यहां पर है 0.5 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर और कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है? 25th डिवीजन। वाह बढ़िया, आपको तो आता है। आंसर आया 0.525, 0.525 यहां पर आंसर दिया है, लेकिन एरर अभी माइनस नहीं हुई है, एरर उसमें से निकालना पड़ेगा। जो रीडिंग यहां पर मिला उसमें से एरर माइनस कर दो, माइनस नेगेटिव एरर है, ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाएगी एंड आंसर आता है 5.29। सो करेक्ट आंसर यहां पर है 5.29, सॉरी 0.529 सेंटीमीटर। गलती नहीं करनी है, मेरी तरह तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है? आप वीडियो पोज कर दीजिए, यहां पर वो एक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कीजिए। कब आया था? JEE 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। टू फुल टर्न आया ना, 2 टर्न वाला, फिर से वो पीच और लीड की डेफिनेशन यहां पर आएगी। टू फुल टर्न ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज, इसका 2 रिवोल्यूशन लेना है, कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 1 मिलीमीटर। यहां से पिच मिल जाएगी ऑन अ मेल स्केल 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। वाह बढ़िया है। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ये वाली जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर डिवीजन है 50, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन 50। Further it is found that the screw gauge has a zero error। ओह जीरो एरर भी आ गई, एरर है नेगेटिव, माइनस वाले एरर है, ठीक है, जीरो एरर माइनस। While measuring the diameter of thin wire, a student notes the main scale reading 3 मिलीमीटर। मेन स्केल पर यहां पर दिखा रहा है 3 मिलीमीटर, मतलब 3 मिलीमीटर वाला सबसे लास्ट वाला दिखा रहा है। तो यहां पर अभी मेन स्केल रीडिंग MSR एंड द नंबर ऑफ
सर्कुलर स्केल डिवीजन इन द लाइन कौन सा मैच हो रहा है? 35th मैच हो रहा है, यहां पर हो रहा है मैच हो रहा है 35th मैच हो रहा है। डायमीटर ढूंढना है, चलो डायमीटर ढूंढना है। गुड। कौन सा डेटा दिया है? हमने सारा डेटा लिख लेना है यहां पर। गिवन डेटा पिच यहां से मिल जाएगी 1/2। आगे भी वो एक्सप्लेन किया हुआ है 2 टन में कैसे कन्वर्ट करना है लीड का, तो 0.5 मिल जाएगा। सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 दिया हुआ है। यहां पर एरर डायरेक्टली दी है। यहां पर मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 3 यहां पर, और डिवीजन कौन सा मैच हो रहा है वो दिया है 35th। प्लीज काउंट पिच 0.5 डिवाइडेड बाय 50.01। लिस्ट काउंट आ गया 0.01। अब रीड कर लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग दिया है यहां पर 0. यहां पर सॉरी 3 मिलीमीटर दिया हुआ है। लिस्ट काउंट यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर लिस्ट काउंट यहां पर है और डिवीजन मैच हो रहा है 35th। तो आंसर आता है 3.35। अरे नहीं, ये आंसर नहीं है, इसमें से एरर निकालो बच्चे। तो करेक्ट रीडिंग है यहां पर जो रीडिंग मेजर किया उसमें से एरर माइनस कर दो। एरर यहां पर है नेगेटिव एरर, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस पॉजिटिव। तो आंसर आता है 3.32। 3.32 3.32 आंसर आना चाहिए। 32 नहीं 38। करेक्ट करो मुझे यार अगर आपको करेक्ट लगता है। और एक एग्जांपल लेते हैं। यहां से वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करो, मैं आगे नहीं कराऊंगा। अरे आगे कराऊंगा, अब पहले एक अपने आप तो करो सॉल्व इसको। क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू द गिवन फिगर यहां पर दी है। आगे एक भी एग्जांपल में फिगर नहीं दी थी, यहां पर फिगर दी है। द रीडिंग व्हेन जीरो एरर, ओ जीरो एरर नेगेटिव दी हुए। एग्जांपल नेगेटिव एरर ऑफ 0.02। गिवन द लिस्ट काउंट, यहां पर लिस्ट काउंट भी दिया है। गुड। और यहां पर बाकी के डायमेंशंस ढूंढने हैं। ग्रेट। यहां से मिल जाएगा कौन सा डिवीजन दिख रहा है? लास्ट सेकंड डिवीजन दिख रहा है 2 mm। दैट मीन्स मेन स्केल रीडिंग 2 mm और मैच कौन सा हो रहा है? 95th डिवीजन मैच हो रहा है। तो कौन सा है? कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन मिल गया यहां से। गुड। तो यहां से इक्वेशन कौन कौन से चाहिए हमें? रीडिंग के लिए मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल का दोनों का रीडिंग मिक्स कर दीजिए। मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट डायरेक्ट दिया है मल्टीप्लाई बाय डिवीजन 95th मैच हो रहा है, और उसको करेक्ट करने के लिए एरर माइनस कर दीजिए। गिवन डेटा यहां पर एस जी आर जो हमें रीडिंग करना है, स्क्रू गेज रीडिंग मेन स्केल डिवीजन 2 mm, लिस्ट काउंट 0.01 mm, 95th डिवीजन मैच हो रहा है। आंसर आता है 2.95। उसमें से एरर माइनस करनी है, सिर्फ एरर माइनस करेंगे, नेगेटिव एरर प्लस हो जाएगा। आंसर इज 2.97। 2.97 इज करेक्ट आंसर। अनाउंस में करता हूं 2.97 है वो करेक्ट आंसर है। अपना आंसर इससे मैच कर लीजिए। ओ ये तो छोटे स्क्रीन में दिख रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करो अपने आप, फिर आप कंपेयर कीजिए इस रिजल्ट। क्या लिखा है? द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल, डेंसिटी का इक्वेशन आना चाहिए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। The density of a solid ball is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured. Diameter यहां से measure करना है with a screw gauge whose pitch दिया है यहां पर, pitch is equal to 0.5 millimeter and there are 50 divisions on circular scale. Division is equal to 50.
द रीडिंग ऑन द मेन स्केल रीडिंग कब आ गया यहां पर, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर एंड दैट ऑन सर्कुलर स्केल पर मैच कौन सा हो रहा है, CCD 20th डिवीजन मैच हो रहा है। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज अ रिलेटिव एरर, ओ खतरनाक, रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा वाला मामला आया ना, उसका डेल्टा, रिलेटिव एरर डेल्टा में से इज इक्वल टू समथिंग किया था इक्वेशन, याद है, याद करो, रिलेटिव एरर आया था पूरा, उसमें से आएगा यहां पर। चलो रिलेटिव एरर का मतलब मास है, यहां पर रिलेटिव एरर दिया हुआ है मास के लिए, तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू 2% इन टर्म्स ऑफ एरर। डिफरेंशिएशन का आ रहा है कुछ, आगे बढ़ते हैं चलो। सो यहां पर इक्वेशन ये तो पता ही है हमें, स्क्रू गेज क्या दिखाएगा हमें, स्क्रू गेज दिखाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस जो उसका सर्कुलर रीडिंग है वहां से दिखाएंगे, और उसका हो जाएगा यहां पर लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय जो डिवीजन मैच हो रहा है वो लिस्ट काउंट का है, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। और क्या चाहिए, और चाहिए डेंसिटी, हमने लिख दिया वहां पर मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहां पर कौन सा है, यहां पर क्या है, बॉल मतलब स्फीयर, 4πr³/3। इक्वेशन याद रखना है, कुछ भी यहां पर हो सकता है। वॉल्यूम का इक्वेशन है 4πr³/3, क्योंकि यहां पर है स्फीयर, बॉल की बात हो रही है, स्फीयर का इक्वेशन है ये वाला। सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है, सर्कल का वॉल्यूम सर नहीं होता है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला इक्वेशन सारे चाहिए हमें, और क्या दिया है इसमें, और दिया हुआ है डेटा में दिया है, पिच हमने लिख दिया ऑलरेडी, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने वो आ गए, मेन स्केल रीडिंग आ गया यहां पर, और कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है आगे, और परसेंटेज एरर आ गई, ओ एरर का मामला आया है, खतरनाक है। सो लिस्ट काउंट हमें मिल जाएगा यहां से, इक्वेशन में पता है वैल्यू डाल दो, यहां गया 0.01, ज्यादा नहीं करना है उसमें टेंशन। देन स्क्रू गेज क्या दिखाता है, मेन स्केल रीडिंग यहां पर है 2.5, लिस्ट काउंट यहां से मिल गया है, डिवीजन कौन सा मैच हो रहा है, डिवीजन कौन सा मैच हो रहा है, ओ 20th डिवीजन, आंसर आ गया 2.7 मिलीमीटर। अब क्या करें, अब तो कंफ्यूजन वाला हो गया। अब डेंसिटी की बारी, अब यहां पर हमें चाहिए परसेंटेज एरर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इक्वेशन रख देते यहां पर दोनों का, तो डायरेक्ट डेंसिटी का तो मिल जाएगा, यहां पर हमें सिर्फ चाहिए परसेंटेज एरर, और वो हमने कब किया था, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। आप वीडियो नंबर 3 निकालिए, अगर आपको याद नहीं है तो, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, और यहां पर मामला है डिवीजन का, तो डिवीजन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वैल्यू x बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू, एरर ऑफ डेल्टा ए बाय ओरिजिनल वैल्यू, एरर ऑफ डेल्टा बी बाय ओरिजिनल वैल्यू, तो डिफरेंशिएशन आएगा यहां पर, खास यहां पर है ट्रिक याद रखना यहां पर, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब इक्वेशन हमारा क्या है, रो, सो डेल्टा रो बाय रो, फाइन, सामने है डेल्टा एम बाय एम, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर आया 4π3r, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट, तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर है डेल्टा, ऊपर आ जाएगा डेल्टा डी, नीचे आएगा डेल्टा डी, ओरिजिनल डी आएगा, सॉरी, तो उसकी जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट सारी कैंसिल हो जाएगी, तो डिफरेंशिएशन जब भी एरर काउंट कर रहे हैं तो कांस्टेंट का कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है, ये सारी कांस्टेंट निकल जाएगी, लेकिन यहां पर है d⁻3। अब यहां आता है मल्टीप्लिकेशन का मामला, 3 है मतलब यहां पर 3 बार उसको प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन दोनों में एरर हमेशा प्लस ऐड होती है, पर डिफरेंस के टर्म में होती है। मास दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 2%, और यहां पर जो डायमीटर है वो हम स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हैं। आप बोलो कि हमने तो मेजर कर लिया 2.3,
और मशीन में कुछ भी एरर भी नहीं थी, तो एरर कहाँ है हमारी? एरर नहीं है, एरर यहां से आएगी क्योंकि ये मशीन जो हमारा है वो मेजर कर सकता है अप टू 0 पॉइंट, कितना आया था वैल्यू यहां पर? 0.01 मिलीमीटर। तो प्रिसीजन लेवल इसका अगर हम मैक्सिमम एज्यूम कर लेके पूरा पूरा मेजर कर रहे हैं, तब भी इसकी एरर 0.01 मिलीमीटर होगी, राइट? क्योंकि उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा ये मेजर नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी मिनिमम एरर उतनी तो होगी ही। यहां पर वैल्यू रखते हैं 2%, यहां पर दिया है, यहां पर 3 टोटल क्यों अलग कर दिया? डायरेक्ट 3 रख दो। एरर और डी की वैल्यू मेजर की हमने 2.7। लिस्ट काउंट एरर मिनिमम एरर उसकी होगी, अगर एरर नहीं दी है तो लिस्ट काउंट से ज्यादा हम मेजर नहीं कर पाएंगे, मतलब मिनिमम इंस्ट्रूमेंट से 0.01 की एरर आने के चांसेस है। अल्टीमेट आंसर 3.10, 3.1%। ओ खतरनाक सा क्वेश्चन था ये तो। बाबू सॉल्व करो, ये तो नीट और जेडब्ल्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और एडवांस का ये क्वेश्चन है। आगे अगेन आप वीडियो यहां से पॉज कर दीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कीजिए। आप इतने सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एक और आप सॉल्व करके तो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज इज 0.5, मतलब ये दिया है पिच डायरेक्ट दिया है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर, कौन सा है? सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल डिवीजन 100। When the screw gauge is fully tightened, क्लोज कर दिया है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो वहां से हमें जीरो एरर मिलनी चाहिए अगर है तो। द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो, नीचे आया द मेन लाइन। अगर नीचे आता है तो यहां से 0 और 5 के बीच में, मतलब पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर अ थिन शीट, शीन मेजर करता है, मेजरमेंट ले लिया, कितना यहां पर डिवीजन कितना है? 5.5 मिलीमीटर, एंड डिवीजन है 48, कोइंसाइड हो रहा है 48 डिवीजन। वाह बढ़िया है। जब एरर मेजर किया तो 3 वाला डिवीजन आ रहा था। अब इक्वेशन कौन से आएंगे यहां पर? लिस्ट काउंट, डिफॉल्ट इक्वेशन, पिच बाय सर्कुलर स्केल कितने डिवीजन है? पिच दिया है 0.5 मिलीमीटर और 100 डिवीजन है। रीडिंग करना है तो मेन स्केल रीडिंग करना पड़ेगा, मेन स्केल रीडिंग दिया है 5.5। सर्कुलर स्केल क्या बताया? लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय उसमें कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, और 48 डिवीजन मैच हो रहा है, और एक्चुअल रीडिंग में से जो मेजर किया उसमें से एरर निकाल लो तो एक्चुअल मिल जाता है। गुड, ये सब डेटा ऑलरेडी दिया है, ऊपर नोट डाउन कर लिया है सारा। लिस्ट काउंट पिच, लिस्ट काउंट यहां पर है, पिच यहां पर है, उसका कौन सा डिवीजन? टोटल है 100 डिवीजन, तो यहां पर आ गया 0.05 डिवाइडेड बाय 100, 0.2, यहां पर 0 ऐड कर दीजिए, सीधा ही सीधा मामला 0.005 मिलीमीटर। अब आता है स्क्रू गेज रीडिंग कितना करता है? मेन स्केल रीडिंग है 5.5, लिस्ट काउंट यहां ऊपर है 0.05, कौन सा टीथ मैच हो रहा है? 48 टीच हो रहा है, यहां पर हो गया 5.74। ओ गुड, 5.74, 0 दिया है तो ये वाला आंसर करेक्ट है। गलत हो गया आंसर हमारा, सर क्या करें? एरर तो इसमें से निकालो यार, एरर नहीं निकालोगे तो कैसे होगा? तो यहां पर जो आंसर आया है उसमें से एरर निकालनी पड़ेगी, एरर तो फाइंड की ही नहीं हमने। एरर लाइज बिटवीन 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव एरर है यहां पर, पॉजिटिव एरर, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव एरर, 3 डिवीजन, 3 डिवीजन कितना हुआ?
तो यहां पर आएगा 0.05 लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आया 5.725। यह आंसर गलत था, आपने गलत दिखाया, सर ने गलत सिखाया। तो सर ने नहीं गलत सिखाया है बच्चा, सर ने सही सिखाया है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 14th एग्जाम्पल। वो कितने एग्जाम्पल होंगे सर? अरे जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ही फायदा है, क्योंकि मार्क्स वहीं से आएंगे। एग्जाम्पल यहां से अपने आप खुद करो, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। अरे सर बहुत लंबा डाटा दिया है, इतना सारा कौन रीड करता है? अरे स्कोर करना है तो करना पड़ेगा, और फटाफट करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारा टाइम नहीं निकालना है, फटाफट करना है। चलो फटाफट करते हैं। स्क्रू गेज विद पिच, यहां पर पिच दिया हुआ है, पिच एंड अ सर्कुलर स्केल विथ 50 डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन यूज टू मेजर द थिकनेस, थिकनेस मेजर है शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ये तो सॉरी है। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, और मेजरमेंट नहीं करना है स्टार्ट, इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जो ऑफ द स्क्रू गेज, मतलब स्क्रू गेज के अंदर क्या है, वो जो दोनों जो कांटेक्ट कर लिया, मतलब स्क्रू गेज यहां पर क्लोज कंडीशन में है, तब दिखा रहा है 45th डिवीजन, 45th डिवीजन मैच हो रहा है विथ द मेन स्केल। यहां पर हो रहा है 45th डिवीजन मैच हो रहा है मेन स्केल, जीरो आया ऊपर। अब ये क्लोजिंग पोजीशन है, जीरो आया ऊपर, मतलब यहां पर गेज में एरर है। कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? सॉरी, तो पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव नहीं है, अगर जीरो से ऊपर आता है तो नेगेटिव है एरर, नेगेटिव एरर। और काउंट डिवीजन यहां पर कौन सा, 45th डिवीजन मैच हो रहा है। ओ सही है, 45th डिवीजन मैच हो रहा है, ग्रेट। यहां पर लेते हैं लिस्ट काउंट, वही इक्वेशन वही है हमारे। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय कौन कितने टोटल डिवीजन है सर्कुलर पर। फिर यहां पर आएगा स्क्रू गेज का रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल का कितना रीडिंग है वो बता दो। उसके बाद एरर, उसमें से माइनस एरर का हुआ लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे 0.5, टोटल कितने हैं डिवीजन, यहां पर 50 डिवीजन है, और कौन सा डिवीजन हो रहा है मैच, 45 डिवीजन। वाह, 45th डिवीजन मैच हो रहा है एरर में। ओ गलती कर दिया यहां पर, ये सीसीडी नहीं है। क्यों सीसीडी नहीं है? क्योंकि नेगेटिव एरर में जीरो से उल्टी डायरेक्शन में काउंट करना है। अगर 45th मैच हो रहा है तो यहां पर 1 2 3 4, या तो 50 में से मैक्सिमम डिवीजन कितने, यहां पर 50 में से कितने आए, 5, राइट। तो वहां से आपको मिल जाएंगे 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5। उल्टी डायरेक्शन में या तो मेजर करो या तो 50 टोटल में से ये वाले निकाल दो, क्योंकि ये सी सी डी नहीं है, मैच हो रहा है लेकिन नेगेटिव एरर में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। खास यहां पर याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट एग्जाम में। और लिस्ट काउंट यहां से मिल जाएगा, आपको सारे वैल्यू मिल गए, हम सर कर लेंगे, कर लो ना। तो फिर यहां से आ जाएगा लिस्ट काउंट, ग्रेट। उसके बाद जो आता है वो एस स्क्रू गेज रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या दिखाता था, मेन स्केल रीडिंग दिखाता था यहां पर 0.5 मिलीमीटर, यहां पर लिखा है 0.5 मिलीमीटर। और लिस्ट काउंट यहां से मिल गया है हमें 0.01 मिलीमीटर। और कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, 25th डिवीजन मैच हो रहा है सर। वाओ, यहां पर आंसर आ जाएगा 0.75 मिलीमीटर। पर ये आंसर है क्या, नहीं ना, एरर तो निकालनी पड़ेगी इसमें से। एरर इज इक्वल टू लिस्ट काउंट, मतलब कौन सा डिवीजन मैच हो रहा था, यहां पर हो रहा था 5th डिवीजन, 45th डिवीजन नहीं हो रहा है, याद रखना है खास, ये गलती ना होने पाए। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 0.05 आ गया, एरर आ गई माइनस, बिकॉज नेगेटिव एरर है इसलिए। अब क्या करेंगे उसको,
सर हमने जो मेजर किया ना स्क्रू गेज, उसमें से उसको एरर को माइनस कर देंगे। गुड। उसमें से एरर अगर माइनस करते हैं तो माइनस माइनस एरर हो जाएंगी, प्लस क्योंकि नेगेटिव एरर हो जाती है प्लस, और आंसर आता है 0.80। वाह, यहां पर है 0.80 मिलीमीटर। तो ए वाला हो गया एग्जाम्पल हमारा सॉल्व। सो थैंक यू एवरीवन। फिजिक्स का डॉक्टर से आगे भी हम काफी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।